सुरुचि कुड नॉट टॉलरेट दिस। सुरुचि ये चीज़ सह नहीं सकी। क्या चीज़? ध्रुवा का अपने पापा की तरफ भाग के जाना, ये कहते हुए कि मुझे भी अपने गोदी में उठा लीजिए, ये चीज़ सुरुचि से देखा नहीं गया, वो ये चीज़ सह नहीं सकी। She rudely pushed Dhruva, saying, "You are not worthy of sitting on the king's lap because you were not born as my son." वो रूडली, वो बहुत ही क्रूरता के साथ ध्रुवा को ढकेल देती है, पुश कर देती है, ढकेल देती है, ये कहते हुए, ये कहते हुए कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन किंग्स लैप, तुम राजा की गोदी में बैठने के लायक नहीं हो। वर्दी ऑफ सिटिंग किंग्स लैप, राजा की गोदी में बैठने लायक नहीं हो, बिकॉज, क्योंकि यू वर नॉट बॉर्न एज माई सन, तुम मेरे बेटे नहीं हो। क्लियर? यहाँ पे तुम मेरे बेटे की तरह पैदा नहीं हुए, या फिर तुम मेरे बेटे नहीं हुए, इसीलिए तुम किंग के गोदी में बैठने लायक नहीं हो। ऐसा कौन कहता है? ऐसा सुरुचि कहती है। और ऐसा सिर्फ वो कहती नहीं है, ऐसा कहते हुए ध्रुवा को वो बहुत ही रूडली पुश कर देती है, धक्का दे देती है। नेक्स्ट क्या होता है? सो सेइंग शी पुश्ड हिम असाइड स्कॉर्नफुली, और ऐसा कहते हुए वो ध्रुवा को कहीं साइड, किसी दूर जगह ढकेल देती है। स्कॉर्नफुली विच मीन्स तिरस्कार से, उपेक्षा करना, ठीक है, तिरस्कार से, इट मीन्स थोड़ा नेग्लेक्ट करने जैसा, उसको ढकेल देती है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट कि पुअर ध्रुवा बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड ran टू हिज मदर क्राइंग। बेचारा ध्रुवा फूट फूट के रोया और फिर अपनी मम्मी के पास रोते रोते वो भाग गया। सुनीति वॉज वेरी अपसेट टू सी हर नॉट चीयरफुल लिटिल बॉय इन टीयर्स। सुनीति जो कि ध्रुवा की मदर थी, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। किस चीज़ को देख के? इसी चीज़ को देख के कि जो उनका छोटा सा, जो एक चीयरफुल सा, एक खुशी से जो हंसता खेलता लड़का है, छोटा सा लड़का है, वो इतनी ज़्यादा रोते रोते वहाँ से आया है। ऐसा देख के सुनीति भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। When she found out the reason for his sorrow, she was greatly distressed. जैसे ही उसको पता चलता है कि वो किस वजह से रो रहा था, वो किस वजह से दुखी था, sorrow which means दुख, alright, तो उसके दुख की जब वजह पता चलती है सुनीति को, she was greatly distressed, तो उसे भी बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है उनको भी। Then she consoled him, saying, "My child, do not cry. Your father is only your earthly father. He can disappoint you, but our eternal Father, the Almighty God, will never disappoint you. Find a place in His lap." अब यहाँ पे देखो, सुनीति जो कि दुखी तो थी ही अपने बेटे के दुखी होने की वजह से, अब वो कैसे दिलासा देती है अपने बेटे को, क्या कहते हुए दिलासा देती है? Then she consoled him, saying, तब सुनीति, शी फॉर योर रेफर्स टू सुनीति, हाँ, तब सुनीति अपने बेटे ध्रुवा को कंसोल करते हुए, दिलासा देते हुए ये कहती है, माई चाइल्ड, डू नॉट क्राई, मेरे बच्चे रो मत, योर फादर इज़ ओनली योर अर्थली फादर, तुम्हारा जो फादर है, जो कि किंग है, यहाँ पे किंग की बात की जा रही है, यहाँ जो तुम्हारा फादर है किंग, वो सिर्फ यहाँ पे जब तक धरती पे हो तभी तक सिर्फ तुम्हारा फादर है। He can disappoint you, but our eternal Father, the Almighty God, will never disappoint you. वो तुमको डिसअपॉइंट कर सकता है, जो तुम्हारा अर्थली फादर है, जो कि तुम्हारा सांसारिक पिता है, सांसारिक पिता इन द सेंस जो कि सिर्फ तभी तक रहेगा जब तक वो इस धरती पे है, ठीक है, जब तक जिंदा है तब तक ही रहेंगे, तो वो तुमको डिसअपॉइंट कर सकते हैं, या फिर वो तुमको निराश कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो एटर्नल फादर है, जो हमारा एवरलास्टिंग, जो हमेशा के लिए हमारा पिता ही रहेगा, द ऑलमाइटी गॉड, यहाँ पे बात की जा रही है एटर्नल फादर, जो एवरलास्टिंग फादर की बात की जा रही है, हमेशा जो हमारा फादर रहेगा, दैट इज़ द ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान जो हमारा भगवान है, जो कि हमारे हमेशा फादर रहेंगे, विल नेवर डिसअपॉइंट यू, वो तुमको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, कभी भी निराश वो तुमको नहीं करेंगे। फाइंड प्लेस इन हिज लैप, तुम उनके गोदी में जगह ढूंढो। ऑलराइट, यहाँ पे बेसिकली सुनीति जो है, जो कि ध्रुवा की मदर है, वो ध्रुवा को ये कहते हुए दिलासा देती है कि मेरे बच्चे रो मत, ये फादर जो है वो सिर्फ
तभी तक फादर है जब तक इस धरती पे हो, ठीक है, या फिर वो इस धरती पे है। वो तुमको निराश कर सकते हैं, पर हमारे जो गॉड हैं वो हमको कभी भी निराश नहीं कर सकते। तो अच्छा रहेगा कि तुम उनके गोदी में जगह ढूंढो। ऑलराइट। ध्रुवा वाइप्ड हिज आईज एंड सेड, ध्रुवा अब अपनी आंसू पोंछता है और कहता है कि मदर आई शैल फाइंड गॉड, माँ मैं भगवान को ढूंढ लूँगा, मैं भगवान को पा लूँगा। आई विल लिव एंड प्रे इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल में रहूँगा और वहीं पे प्रे करूँगा। एज यू ऑल नो कि पुराने टाइम पे जब भी कोई ऋषि मुनि ही क्यों ना हो, तपस्या करने के लिए जब भी जाते थे तो वो किसी ऐसे अकेले जगह में जाते थे और फिर वो बिना खाना पानी के वो तपस्या करना स्टार्ट कर देते थे। तो यहाँ पे रहने का और प्रे करने का इन द फॉरेस्ट, ये यही चीज़ है कि ध्रुवा भी अब वन में जाके जंगल में जाके प्रे करने की बात कर रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ध्रुवा स्टार्टेड हिज मेडिटेशन। अब ध्रुवा जंगल चला जाता है और वहाँ पे वो अपनी मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना स्टार्ट कर देता है। ही फाउंड अ सूटेबल प्लेस एंड सेट डाउन एंड फिक्स्ड हिज माइंड ऑन लॉर्ड विष्णु। उसको एक सूटेबल जगह मिलती है, एक बढ़िया सी जगह मिलती है जो उसके लिए ठीक हो। वो वहाँ पे बैठता है एंड फिक्स्ड हिज माइंड ऑन लॉर्ड विष्णु, और अपना दिमाग बिल्कुल सेट करता है किस पे, लॉर्ड विष्णु पे। लॉर्ड विष्णु आप सभी लोगों ने पता है कि लॉर्ड विष्णु हु इज़ ही, राइट। सो लॉर्ड विष्णु पे, भगवान विष्णु पे वो अपना माइंड सेट करता है। इट मीन्स वो उन्हीं को ध्यान में रखता है। विदाउट फूड, uncaring of the harsh weather and the dangers around him, बिना खाना के या फिर बिना उस हार्ड वेदर की परवाह किए, इट मीन्स उस कठोर जो मौसम है, ठंडी हो, गर्मी हो, है ना, बारिश हो रहा हो, तूफान आ रहा हो, उन सब की बिना परवाह किए, अनकेयरिंग विच मीन्स बिना परवाह किए, एंड द डेंजर्स अराउंड हिम, और उसके अगल बगल जो भी हो, मतलब जंगल में, एज यू नो कि जंगल में अगर कोई किसी जगह पे बैठ के कोई प्रे कर रहा हो तो वहाँ पे कितनी ज़्यादा डेंजर हो सकता है। शेर आ सकते हैं, भालू आ सकते हैं, या फिर सांप बिच्छू, ऐसी भी चीज़ें आ सकती है जो कि आपको हार्म करेगी, ठीक है। तो उन सब की बिना परवाह किए, उन डेंजर्स की, उन हार्श वेदर की, और फूड बिना लिए, ठीक है, बिना फूड के, इन सब चीज़ों की बिना परवाह किए वो ही वेंट ऑन रिसाइटिंग द सैक्रेड नेम ऑफ द लॉर्ड। वो भगवान विष्णु की ही पूजा कर रहा था, तो वो रिसाइट करने लगता है। रिसाइट करना विच मीन्स कि चैंट करना, ठीक है, चैंटिंग करना स्टार्ट कर देता है, वो जाप करना स्टार्ट कर देता है। द सैक्रेड नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान के उस पवित्र नाम को वो जाप करना स्टार्ट कर देता है। डेज एंड मंथ्स पास्ट, अब यहाँ पे दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, लॉर्ड विष्णु वॉज प्लीज्ड विथ ध्रुवाज डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। जो लॉर्ड विष्णु थे, भगवान विष्णु बहुत ही खुश हो जाते हैं ध्रुवा के भक्ति की वजह से, और उसकी दृढ़ निश्चयता, जो उसका एकदम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रहता है, उसकी वजह से वो बहुत खुश हो जाते हैं। कौन खुश होते हैं? लॉर्ड विष्णु। क्लियर। सो ही अपीयर्ड बिफोर ध्रुवा एंड सेड ओपन योर आइज। अब यहाँ पे जैसे कि जब कोई जाप करता है ना, जब कोई तपस्या करता है, तो भगवान, जिस भगवान की वो तपस्या कर रहे होते हैं ऋषि या मुनि, तो जब वो भगवान खुश हो जाते हैं तो वो उनके सामने खुद प्रकट होते हैं, और फिर वो खुद कुछ जिस वर के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, मतलब कि कोई उनको वरदान चाहिए, तो उस चीज़ को वो लोग फिर भगवान से मांग लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होता है कि ही अपीयर्ड बिफोर ध्रुवा एंड सेड ओपन योर आइज़। अब यहाँ पे लॉर्ड विष्णु ध्रुवा के सामने प्रकट हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं, दिखाई देते हैं उसको, और कहते हैं कि ओपन योर आइज़, अपनी आँखें खोलो। ऐसा कौन कहता है? ऐसा लॉर्ड विष्णु कहते हैं। ही एम्प्रेस्ड हिम एंड सेड, चाइल्ड ऑल योर डिज़ायर्स विल बी फुलफिल्ड। अब यहाँ पे लॉर्ड विष्णु जो है वो ध्रुवा को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि बच्चे, ऑल योर डिज़ायर्स विल बी फुलफिल्ड, तुम्हारी सारी इच्छाएं जो है वो पूरी की जाएगी। ध्रुवा वॉज फिल्ड विथ जॉय। अब यहाँ पे ध्रुवा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बिकॉज उसको वो चीज़ मिल चुका होता है जिसके लिए वो इतने टाइम से तपस्या कर रहा था, राइट। नेक्स्ट, ध्रुवा सक्सीडेड हिज फादर
टू द थ्रोन एंड रूल्ड एबली एंड एफिशिएंटली। अब बहुत टाइम की बात की जाती है जब ध्रुवा जो है अपने फादर को सक्सीड कर लेता है, फादर की थ्रोन को सक्सीड कर लेता है, विच मीन्स कि वो फादर के बाद अब ध्रुवा नेक्स्ट किंग बनता है और वो अपनी किंगडम को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही एबली और बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत ही कुशलता के साथ वो अपनी किंगडम को रूल करता है, शासन करता है। लेटर एज ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड, अब बाद में जैसा कि लॉर्ड विष्णु ने आशीर्वाद दिया था विद द ब्लेस ऑफ लॉर्ड विष्णु के आशीर्वाद से, ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पोल स्टार दैट शाइन्स इन द स्काई। वो बाद में ट्रांसफॉर्म हो गया था, वो बदल गया था इनटू अ पोल स्टार। पोल स्टार आप जानते हैं, जो आपका ध्रुव तारा आप जिसको कहते हैं, ऑलराइट। तो वो बाद में वो एक पोल स्टार बन गया दैट शाइन्स इन द स्काई, जो कि आसमान में आज भी चमकता है। एंड हिज विश टू अटेन द हाईएस्ट पोजीशन वॉज ग्रांटेड। अब यहाँ पे उसकी ये भी जो विश थी कि उसको हाईएस्ट पोजीशन मिले, वो भी उसकी फुलफिल हो जाती है, क्योंकि नाउ ही इज़ इन द स्काई, राइट। ध्रुव तारा जो है अब वो स्काई में है। नाउ ध्रुवा ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ध्रुव तारा, alright. So his mother Suniti also turned into a star that shone by his side. उसकी मदर जो थी सुनीति, जो कि एक पायोस लेडी थी, जो कि एक बहुत ही पवित्र लेडी थी, वो भी शी ऑल्सो टर्न्ड इनटू अ स्टार, वो भी एक स्टार में ट्रांसफॉर्म हो जाती है दैट शोन बाय हिज साइड, जो कि ध्रुव तारा के साइड में ही चमकता रहता है, alright. Thus, the pole star stands in the sky to this day as an eternal reminder. और आज ये जो पोल स्टार है वह आसमान में जो प्रेजेंट होता है और हमें एक एटर्नल रिमाइंडर की तरह, कभी वैनिश ना होने वाला, कभी ख़त्म ना होने वाला एक रिमाइंडर है, हमें याद दिलाता है कि ट्रू फेथ एंड डिवोशन टू द लॉर्ड नेवर गो अनरिवॉर्डेड। जो सच्चा जो विश्वास होता है और सच्ची भक्ति जो होती है भगवान के प्रति, वो कभी भी अनरिवॉर्डेड, विच मीन्स बिना पुरस्कार के नहीं जाती है, ऐसा कहना है। सो एट द एंड हम देखते हैं कि ध्रुवा टर्न्स इनटू अ पोल स्टार, राइट। और उसकी मदर जो है वो भी शी ऑल्सो टर्न्स इनटू अ पोल स्टार। अब यहाँ पे हमें एंड में एक शिक्षा भी मिलती है विच इज़ द ट्रू फेथ एंड डिवोशन टू द लॉर्ड नेवर गो अनरिवॉर्डेड, विच मीन्स कि सच्ची विश्वास और सच्ची भक्ति जो होती है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, वो कभी भी बिना पुरस्कार के, बिना किसी रिवॉर्ड के वेस्ट नहीं जाती है। दैट इज़ इट, दैट इज़ अबाउट द चैप्टर, दैट इज़ हाउ ध्रुवा टर्न्ड इनटू अ ध्रुव तारा। So I hope you got this, and yes, we will do the exercise in the next part. Thanks.